हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सूरज गुप्ता और इसी के साथ आज की न्यू वीडियो में आपका स्वागत करता हूं, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यू बिजनेस स्ट्रेटजीज के बारे में। अब देखो, न्यू बिजनेस स्ट्रेटजीज का प्लानिंग क्या होता है और उसके आगे कौन कौन से स्टेप हमको लेने चाहिए, उसकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या हो सकती है कि अगर कोई न्यू बिजनेस करना है और आप किसी स्टेज पे हो तो उसको आगे कैसे एग्जीक्यूट करना है। ये पूरे वीडियो में हम सिर्फ इसी बारे में बात करेंगे। आपने एक कहावत तो सुना होगा कि किसी चीज़ की अच्छी शुरुआत है तो समझ लो कि आपका आधा काम हो चुका है। तो एक अच्छी शुरुआत करने के लिए, एक अच्छा स्टेप लेने के लिए हम समझते हैं। देखो, सबसे बेसिक सा डिस्क्लेमर है कि अगर आप ये समझते हो कि मैं 10th पास हूँ या मैं अंडर ग्रेजुएट हूँ या ग्रेजुएट हूँ, इन सब चीज़ों का इसमें कोई फ़र्क नहीं है। क्योंकि जो असली में बिजनेसमैन है, जो टॉप वर्ल्ड वाइड जो असली में बिजनेस चला रहे हैं, वो सब ग्रेजुएट हैं ही नहीं। क्योंकि एक थॉट है कि जो ग्रेजुएट या जब कोई पास आउट हो जाता है ना, तो उसके दिमाग में रहता है कि मैं अब कर लिया हूँ तो मैं किसी अच्छी कंपनी में काम करके कोई अच्छी सैलरी अर्न करूँगा। और जब आदमी नहीं पढ़ा लिखा रहता है ना, तो उसके दिमाग में एक थॉट आता है कि मुझे खुद का कुछ करना होगा, खुद का कुछ प्रूफ देना होगा। और वो एग्जिस्टेंस प्रूफ देने के चक्कर में वो अपनी एफर्ट ज़्यादा लेता है। और यहाँ हम जब ग्रेजुएट हो जाते हैं तो अपने दिमाग पे कोई स्ट्रेस नहीं रहता है, सिर्फ ये कि जॉब एक अच्छी मिल जाए, एक अच्छी सैलरी मिल जाए और हम आगे अपना करियर आगे बढ़ा सके। कहने का मतलब ये नहीं है कि जो पढ़ चुके हो बुरे हैं। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि पढ़ाई से उसका कोई संबंध नहीं है। आप पढ़ लिए हो तो एक्स्ट्रा बेनिफिट है कि आपके पास में और भी चीज़ों का एक्सेस है। आपको पता है कि डिजिटल वर्ल्ड कैसे वर्क करता है, आपको बाहर डिजिटल मार्केटिंग कैसे होती है, बाहर जो लोग हैं वो किस हिसाब से रहते हैं, आपको इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा पता है। आप उनसे और ज़्यादा एक्सप्लोर हो अगर आप इन सब बातों के बारे में समझते। तो सबसे फर्स्ट थिंग जो आपको समझ में आनी चाहिए अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो कोई एक ऐसी चीज़ जो आपको पसंद हो। आपको कोई भी ऐसा काम हो जो आपको करने के बाद में आपको रिग्रेट ना होता हो कि मैंने ये दिन भर में क्या किया, या आपका मन ना लगता हो। ऐसा कोई भी काम नहीं, आपको सिर्फ ऐसा काम देखना है जिसमें आपका मन लगे। आप किसी भी काम का एग्जाम्पल अपने दिमाग में सोचो कि मुझे पेंटिंग करना पसंद है, मुझे गाड़ी बनाना पसंद है, जो भी है आपके दिमाग में कोई भी थॉट है, आपको क्या पसंद है, सबसे पहला रिक्वायरमेंट सिर्फ यही है। अब हम आते हैं अपने पॉइंट नंबर 2 पे, जिसमें दूसरी सबसे बड़ी बात हो जाती है कि आप जो कर रहे हो उसको किस तरीके से हम किसी और की मदद में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मैं कोई भी काम बोलूँ, जैसे मैंने अभी आपको पहले बोला कि मुझे पेंटिंग करना पसंद है, तो मेरी पेंटिंग से मैं किसी की कैसे हेल्प कर सकता हूँ। क्या किसी को मेरी पेंटिंग की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है? मैं किसी को ये पेंटिंग दूंगा तो क्या किसी को पसंद आएगी, या कोई लेके अपने घर में अपने दीवार पे लगाना पसंद कर सकता है। या मैंने जैसा बोला कि मुझे गाड़ी बनाना पसंद है या गाड़ी के बारे में रिसर्च करना पसंद है, तो ये सब जो मैं करता हूँ, मेरे नॉलेज, मेरे आइडिया का, क्या उसका कहीं से मैं इसका इस्तेमाल लोगों पे किस हिसाब से उनको उसका यूज़ करवा सकता हूँ, अपने आइडिया का, अपने थॉट का। वो कोई भी आपका स्टार्टअप हो, कोई भी नया बिजनेस आइडिया हो, उसके अंदर आपको ये दूसरी कंडीशन फुलफिल करनी है कि आपको वो किस हिसाब से को रिलेट करते हो, लोगों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे कि आप जो सोच रहे हो, आपने जो भी सोचा आइडिया आपके पॉइंट नंबर 1 में, फिर पॉइंट नंबर 2 में कैसे सोचा कि उसको कैसे लोगों की मदद के लिए कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको एक ये पॉइंट भी और सोचना है कि आपने जो सोचा है वो किस तरीके से अलग है, किस तरीके से वो लोगों का इम्पोर्टेंट क्यों इतना ज़्यादा बन सकता है, क्या उसकी ज़रूरत है आसपास में, सराउंडिंग में। मतलब लोगों को ऐसी जो आप जो कर रहे हो वो अलग किस हिसाब से है, उसकी ज़रूरत किस हिसाब से है और लोगों में, या आप जो कर रहे हो उसको उसी तरीके से करके उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके लोगों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको कैसे बदल सकते हैं। अगर आपकी ड्राइंग सच में अच्छी है तो आप उसकी मतलब जो आगे की स्ट्रेटेजी होगी, जो उसकी प्लानिंग होगी, जो उसका एग्जीक्यूशन होगा, ये सब पार्ट आपके थर्ड पॉइंट से आता है कि आपका जो आइडिया वो कैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो किस हिसाब से लोगों पे अफेक्ट कर सकता है। इन सब पॉइंट के बारे में जब आप थर्ड पॉइंट में सोच लेते हो ना, तो ये तीनों के सबमर्ज होने जाने के बाद में आपका जो आइडिया आगे आपके सामने उभर के आएगा वो सबसे ज़्यादा आउटस्टैंडिंग रिजल्ट देगा। हम आपका अभिवत फॉरएवर के थ्रू हेल्प करते हैं आपका किसी भी न्यू बिजनेस स्टार्टअप आइडिया को लेकर। हमने उसके लिए बेसिक 3 कैटेगरीज डिवाइड करके रखी है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। एक स्टेज 1 में
कोई ऐसा जिसके पास में बहुत सारे आइडियाज़ हैं, एक्स ऑफ आइडिया, जिसमें उसको कन्फ्यूज़न है और उसको क्लैरिटी चाहिए कि कौन से चीज़ों को लेकर वो आगे बढ़ सकता है उस टॉपिक पे। या स्टेज 2 में है जिसके पास में आइडिया 100% क्लियर हो गया है, लेकिन उसको डाउट है कि वो उस आइडिया को अगर इम्प्लीमेंट करना है तो किस स्टेप में ले, और अगर इस स्टेप में लेगा तो उसको किस हिसाब से आगे और ग्रोथ कर सकते हैं। और स्टेज 3 में आता है अपना कोई एक ऐसा आइडिया जिसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, लेकिन अब उसकी ग्रोथ को लेकर, उसकी मार्केटिंग सेल्स टेक्निक को लेकर और ऐसी इन सब बातों के लिए जो बिजनेस को और एक्सपांड करने के लिए है, इन सब टॉपिक पे डिस्कस कर सकते हैं। तो न्यू बिजनेस स्ट्रेटेजी के इस कोर्स में हम पूरा डिस्कस करते हैं आपके साथ में। आप जिस भी स्टेज पे हो, आप उस स्टेज में आपको किस हिसाब से आगे बढ़ना है और आगे कौन से स्टेप लेने हैं। अगर आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। और इस पूरे कोर्स की डिटेल समझने के लिए www.abhiorforever.com पे विजिट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।